हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं हमारे टर्म टू के प्रिपरेशन के बारे में कि कैसे हम अपने टर्म टू के प्रिपरेशन करें कि हम इन द एंड अपने अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाए। देखिए, आप सभी को पता है कि सीबीएसई ने इस बार अनाउंस किया था कि जो आपके सीबीएसई बोर्ड के जो एग्जाम होने वाले हैं वो 2 टर्म में होंगे, टर्म 1 एंड टर्म 2। आप सभी को पता है कि टर्म 1 में से आप ऑलरेडी दे चुके हैं, बस आपको उसके रिजल्ट का इंतजार है। एंड द टर्म 2 आपको पता है उसके आने वाले हैं। सीबीएसई ने बोला था कि मार्च और अप्रैल में आपके टर्म 2 एग्जाम होने वाले हैं एज शेड्यूल। आप सभी को पता है कि पहले ये था कि कोविड की सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है आपके एग्जाम ना हो, बट आप सभी को अभी कोविड का सिनेरियो पता है कि कैसे कैसे धीरे धीरे उसका ग्राफ कम हो रहा है, कैसे सिचुएशन नॉर्मलाइज होती जा रही है। सो उसी को देखते हुए फिलहाल आपका यही है कि जो आपके टर्म 2 एग्जामिनेशन है वो एज शेड्यूल जो सीबीएसई ने बोला था बिल्कुल वैसे ही रहने वाले हैं। सो अब हम बात कर लेते हैं उन बच्चों के बारे में जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं करी, या फिर वे अभी तक ऐसे लिथार्जिक मोड में पढ़ रहे थे, ऐसी आलसी होकर पढ़ रहे थे, लेकिन अब वे चाहते हैं कि वे फुल कॉन्फिडेंस के साथ पढ़े। अब आपको पता है कि आज फरवरी आ चुका है, आपने ऑलरेडी आपका जनवरी खत्म हो चुका है, अब आपके पास पूरा फरवरी है एंड मार्च 15 तक आप लगा सकते हैं कि आपके पास थोड़ा टाइम है, क्योंकि मार्च 15 तक उसके बाद आपके सीबीएसई कभी भी हो सकता है अनाउंस कर दे, एंड सीबीएसई हो सकता है जल्द ही आपकी टर्म 2 की डेटशीट भी निकाल सकता है। ठीक है, और आप सभी को पता है टाइम इतना नहीं है, सारी चीज एकदम जल्दी जल्दी होने वाली हैं, तो आप अभी से अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके चलिए। सो उसी को देखते हुए यहाँ पे मैंने आपके लिए टाइम टेबल प्रपोज किया है कि जिसके बेसिस पर आप अपनी जो पढ़ाई है वो स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट करने के बाद अगर आप किसी पढ़ाई को स्ट्रक्चर्ड वे में करेंगे तो आप डेफिनेटली उसमें अच्छा स्कोर करेंगे। सो उसी को देखते हुए मैंने ये टाइम टेबल बनाया है आप सभी के लिए, ताकि जब आप इसके हिसाब से पढ़ें तो आप अपने एग्जाम में अच्छा मार्क्स स्कोर करें, आप टाइम से अपना सिलेबस कंप्लीट कर पाए, एंड आप इन दी एंड फुली कॉन्फिडेंट हो कि मैंने सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, मैं हर चीज को अच्छे से कर पाऊंगा या कर पाऊंगी, मैं अभी अच्छे से अपने टर्म टू के लिए प्रिपेयर्ड हूँ। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने टाइम टेबल के बारे में। मैंने यहाँ पे माई टाइम टेबल नाम की हेडिंग डाली है, उसमें मैंने आपको यहाँ पे डिवाइड करा है डे 1, डे 2, डे 3, ऐसे करके मैंने डे 40 तक आपका जो टाइम टेबल है वो डिसाइड करवाया है, जो वो बनाया है। आप सभी को पता है कि आज फेब हो चुकी है, स्टार्ट हो चुकी है। जब आप वीडियो देखेंगे तो उसके बाद आपने क्या करना है, आपने अपनी पेन कॉपी उठानी है। उसके बाद आपने जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, आपको ये जो पीडीएफ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, आप वहां से पीडीएफ को देखिए। देखने के बाद आप क्या कीजिए, अपनी कॉपी में डे 1 लिखिए, डे 1 के आगे आप कार्बोनेट कंपाउंड लिखिए, जैसे जैसे इसमें लिख रहे हैं आप लिखिए। अगर आप ऐसे नहीं लिखना चाहते, अगर आप चाहते हैं कि मैं पहले इस चैप्टर को करूं या उसको करूं, आप उस हिसाब से भी अपना चल सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप जब एक टाइम टेबल बनाते हैं तो उसको फॉलो जरूर करिएगा, क्योंकि अगर आप वो टूट जाता है तो आपका कॉन्फिडेंस भी टूट जाता है। अगर आप उसको फॉलो करके चलेंगे तो आपको एक अंदर से बूस्टअप या कॉन्फिडेंस रहेगा कि मैंने तो टाइम टेबल से पढ़ा है, काफी स्ट्रांग हूँ। ठीक है, हाँ, तो आप जो इसमें अल्टर कर सकते हैं, आप अपना चैप्टर आगे पीछे कर सकते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि डे 1 में ये पढ़ूंगा, डे 2 में ये। ठीक है, और मैं बता दूं कि अगर आपकी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं तो ये नहीं है आप उनको छोड़ के इसके ऊपर लग जाए, आपको वे भी करनी है जो आपके स्कूल में टीचर करा रहे हैं उनको अटेंड करिए। उसके बाद जो आपका टाइम बचता है, यानी आपकी जो क्लासेस होंगी लाइक 3 o'clock होंगी, उसके बाद तो नहीं होंगी, या फिर थोड़ी बहुत आपकी ट्यूशन व्यूशन भी हुआ, तो उसके बाद से आप अपना टाइम टेबल स्टार्ट करिए। एंड अपनी उसी कॉपी में जहां आप टाइम टेबल स्टार्ट करने वाले हैं वहां पे लिख दीजिए कि डेली इतने बजे से इतने बजे जो मेरे पास टाइम टेबल प्रपोज है मैं उसको फॉलो करूंगा या करूंगी, मैं डेली उस पर स्टिक रहूंगी। ठीक है, उसी हिसाब से अगर आप चलेंगे अभी से ही, तो आप हो सकता है कि जो सिलेबस है उसको पूरा स्ट्रक्चराइज वे में अच्छे से अपना जो है पेपर से पहले फिनिश कर पाए, और उसके बाद आप सिलेबस खत्म करने के बाद आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी लगा पाए। ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ा सा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। लाइक हमारा डे 1 में मैंने लिखा है यहाँ पे कार्बोनेट्स कंपाउंड। कार्बोनेट्स कंपाउंड काफी इंपॉर्टेंट, काफी अच्छा खासा चैप्टर है ये, बट आपका सिलेबस कम हुई है तो थोड़ा सा ही पार्ट बचा है, लेकिन फिर भी आपके लिए काफी है। तो जैसे आप इसको पढ़ेंगे तो मैं बता दूं कि अगर मैं आपकी जगह होती तो मैं बेसिकली क्या पढ़ती,
मैं पहले अपनी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक की रीडिंग लगाती, मेरे पास जो मेरे टीचर ने नोट्स बनाए हुए हैं मैं उनको लेती। अगर आपने कोई नोट्स नहीं बनाए हुए तो हमारे चैनल पे पुराने प्रीवियस नोट्स हैं, आप उनसे हेल्प ले सकते हैं, एंड जो हेडिंग नहीं है आप उनको कट कर सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही आप किसी और के नोट्स अगर फॉलो कर रहे हैं या फिर वीडियो फॉलो कर रहे हैं, आपको वहां से इजिली नोट्स मिल जाएंगे, आप उनको एक बार रीड आउट कर लेना, ठीक है। सो मैं पहले अपना चैप्टर पढ़ती फुली, फिर उसके बाद उनके नोट्स को पढ़ती, फिर उसके बाद जितने भी मेरे पास क्वेश्चन है पहले बैक एक्सरसाइज क्वेश्चन लगाते हैं एनसीईआरटी के, या फिर कोई अगर बुक है लाइक एस चंद वगैरह, उसमें जितने भी क्वेश्चन है एक्सरसाइजेस हैं उनको कंप्लीट करती। फिर उसके बाद अपना जो सैंपल पेपर हम लेते हैं चैप्टर वाइज, उनमें से अपने थोड़े बहुत क्वेश्चन मैं अपने जरूर करती, ताकि मैं एक ऐसे से फुल कर देती कि देखिए मेरा कार्बन एंड कंपाउंड वाला चैप्टर हो गया है, मैंने इसकी टेक्स्ट बुक भी रीड कर ली, मैंने नोट्स भी पढ़ लिए, मैंने इसके कुछ क्वेश्चन भी लगा लिए हैं। तो इससे आपका जो चैप्टर है वो फुली प्रिपेयर्ड हो जाता है एंड आप उस चैप्टर से डन हो जाते हैं, ठीक है। और जब आप इसको साइड बाय साइड करेंगे अपने स्कूल के टीचर के साथ, तो आपको ये भी नहीं रहेगा कि आपका कुछ छूट रहा है या कुछ बच रहा है, आपका स्कूल में भी थोड़ा थोड़ा आगे पीछे आप कहीं चलते रहेंगे, एंड आप जब आप उसको बाद में कोई और चैप्टर करेंगे या बाद में कोई और सब्जेक्ट करेंगे तो वो भी आपका चलता रहेगा। यानी एक दिन में आप सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, आप कई सारे सब्जेक्ट पढ़ पाएंगे, तो उससे जो आपका रिफ्रेशमेंट है या रिफ्रेशिंग जो मोड है आपका वो भी ऑन रहेगा, उसमें भी आपकी कोई कमी नहीं आने वाली है, ठीक है। तो फिर डे 2 का है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि आपके मैथ का चैप्टर है। फिर हमारा डे 3 का नेशनलिज्म इन इंडिया। मैंने इसमें क्या ब्रेकअप किया है कि आपका पहले साइंस लिया है, मैथ लिया है, एसएसटी लिया है। आप सभी को पता है ये जो तीनों सब्जेक्ट हैं आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं। सो इसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे पूरा स्ट्रक्चराइज किया है कि पहले आप साइंस करेंगे, फिर मैथ्स, फिर एसएसटी, फिर साइंस मैथ एसएसटी, आप देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डे 4 में है हमारे पास मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद डे 5 में है हमारा सर्कल, ठीक। फिर उसके बाद डे 6 में लाइफ लाइन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, आप देख सकते हैं। फिर हमारा जो हमने पैटर्न डिजाइन किया था साइंस मैथ एसएसटी वो फॉलो हो रहा है। फिर इसके बाद डे 7 में मैंने यहाँ पे गैप लिखा है। अब गैप की आप समझ लीजिए गैप क्या है, और ये कोई ऐसा बाइंडेड या फिर आपके ऊपर बर्डन वाला शेड्यूल या टाइम टेबल नहीं रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको गैप भी मिल रहे होंगे। तो मैं थोड़ा सा गैप के बारे में बता देती हूँ गैप क्या है। गैप में आपने ये चैप्टर पढ़े 6 के 6, ठीक है। उसके बाद आप में अगर कोई चैप्टर छूट गया या फिर किसी दिन आपकी तबीयत भी तो खराब हो सकती है, किसी दिन आपको कहीं जाना हो सकता है, या किसी दिन आपके स्कूल वाले टीचर ने ज्यादा काम दिया हो सकता है आपको। सो आप क्या करेंगे कि 7 डे वाले दिन आपका जितना भी काम पेंडिंग है उसको आप कंप्लीट करेंगे, ठीक है। जितना भी आपका कोई मान लीजिए आपका नेशनलिज्म इंडिया से कुछ टॉपिक आपका रह गया, या फिर आप आधा ही चैप्टर उस दिन पढ़ पाए, तो आप डे 7 को उसको पूरा करेंगे। अब ये नहीं कि मेरे पास डे 7 तो है मैं आज नहीं पढ़ता, ऐसा नहीं करना है। जिस दिन जो दिया है आप उसे करिए, लेकिन एक्सट्रीम कंडीशन में अगर वो आपका बाई चांस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है किसी भी रीजन से, तो आप उसको डे 7 में कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसको एट द एंड लेते तो ये काफी हमारे लिए कमबसम हो जाता है, इसलिए मैंने इसको डे 7 पे ही रखा है, ताकि एक फ्लो बना रहे आपका। जब आप कुछ मिस करें तो एकदम से ही आप वहां पे स्विच करेंगे तो आपका फ्लो बना रहेगा, कोई फ्लो आपको बीच में से टूटने वाला नहीं है, आप इजीली उसको कवर अप कर पाएंगे। अगर ज्यादा दिन का गैप हो जाता है तो आप उसको कवर नहीं कर पाते, लेकिन 6 डे गैप इज द मिनिमम, तो आप उसको इजीली कवर कर पाएंगे कि मैंने यहाँ तक करा था तो मैं इसके आगे का पढ़ लेता हूँ, मैं पढ़ लेता हूँ, ठीक है। सो होप कि आप जो मोटिव है इसका टाइम टेबल का उससे आप बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। आपको अपनी ऑनलाइन क्लास करनी है या फिर आप जहां से भी पढ़े वहां से पढ़िए, उसके बाद अपने हिसाब से अपनी सेल्फ स्टडी का ये जो टाइम टेबल मैंने प्रपोज किया है इसको भी आप जरूर फॉलो करिए, ताकि आप भी इन दी एंड अपने टर्म 2 में काफी अच्छा स्कोर कर पाए, 90 अबव या 95 अबव या जितना भी आपने टारगेट किया है आप उसको कर पाए। देखिए जो आप अपने जब पेपर पे लिखेंगे, अपने कॉपी में जब इनको लिखेंगे चैप्टर को या अपने टाइम टेबल को, तो जिसके बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लें तो एक बार टिक लगा दें या फिर एक बार उसको कट कर दें एज ए टू डू लिस्ट। आप सभी को पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छी प्रैक्टिस है ये, जब आप कोई चीज कर लेते हैं तो उसको कट करना, इसको क्रॉस करना कि उसको डन लिखना। बहुत ही सक्सेसफुल लोग जो हैं आप सभी ने देखा होगा कि वो अपना जो दिन का शेड्यूल है, वो जो अपना पूरा दिन भर का काम होता है वो अपना एक ही बारे में कर ले, सुबह ही अपना डिसाइड कर लेते हैं या रात को डिसाइड कर लेते हैं कि मुझे सुबह सुबह ये करना है, एंड इन दी वेरी एंड जब वो रात को सोने जाते हैं तो वो उसको मार्कअप कर देते हैं कि मैंने ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया। ये बहुत ही सक्सेसफुल लोगों के प्रैक्टिस में आता है ये टाइम टेबल या टू डू लिस्ट बनाना। तो आप भी उसको ऐसे ही कि आज मैंने चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड को पूरा कर लिया। अगर आपसे कोई टॉपिक छूट गया है तो लिखिए कि ये वाला टॉपिक मेरा नहीं हुआ है,
मैं इसको अभी छोड़ रहा हूँ या मैं इसको डे 7 में करूँगा, ठीक है। अब ये नहीं कि आप सारे छोड़ छोड़ के चल रहे हैं धीरे धीरे, नहीं डे की सब डे 7 में करूँगा, डे 7 में, ऐसा भी नहीं करना है आपको। अपना करना है, अगर एक्सट्रीम केस में अगर आपका कुछ नहीं हो पा रहा है, आपकी तबीयत बीमार है, आपको कहीं जाना है, कोई अर्जेंट वर्क है, उसको एक्सट्रीमिटी को छोड़ के आपको सिर्फ गैप डे में वो करना है जो आपसे नहीं हो पाया एक्सट्रीम या अर्जेंट कंडीशन में, ठीक। तो होप कि आप सभी को टाइम टेबल का जो वह सब अच्छे से क्लियर है। सो डे 8 में आपका प्रेडिक्ट क्लासिफिकेशन है, फिर आपका एपी वाला चैप्टर है, फिर आपका 10 मैथ्स में, डे 10 में आपका मेकिंग ऑफ द। सो अगेन सेम ऐसे ही हमारा डे 11 में हाउ टू ऑर्गेनाइज रिप्रोड्यूस, डे 12 में है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, डे 13 में है पॉलिटिकल पार्टी, डे 14 में हमारा फिर गैप आ गया, डे 7 में हमारा गैप था, फिर अगेन 7 डेज बाद डे 14 में हमारा फिर गैप आ गया। यानी अगर आपका कुछ पिछला छूट गया है या फिर आप बाई चांस उसको कवर नहीं कर पाए किसी भी कारण से, तो आप उसको डे 14 में कवर अप कर सकते हैं, फिर आप उसके बाद आगे बढ़िएगा। फिर डे 15 में हमारा इलेक्ट्रिसिटी है, डे 16 में हमारा एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोमेट्री, फिर डे 17 में है मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, फिर डे 18 में हेडेड एंड इवोल्यूशन, उसके बाद डे 19 में हमारा स्टैटिक जो कि मैथ का है, फिर डे 20 में हमारा आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी। आप सभी का यहाँ पे मैंने डिसाइड करा हुआ है, सब आप देख सकते हैं, ये जो पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा और अपनी डाउनलोड करके आपको सेव नहीं करनी है, वो अपनी कॉपी में लिखिए और इसको फॉलो कर लिए। ये आपके लिए बनाया गया है, मैंने अपने लिए नहीं बनाया, मुझे सिर्फ आपके लिए बनाया, तो होप कि आप इसको फॉलो करेंगे, ठीक है। फिर आपको पता है 7, 14 फिर 21 में भी हमारा गैप है। उसके बाद हमारे पास जो कुछ चैप्टर हमारे बच रहे थे, आर एनवायरमेंट में बहुत इजी चैप्टर है, कंस्ट्रक्शन भी इजी है हमारा, फिर मनी एंड क्रेडिट जो हमारा डे 24 को है, फिर डे 25 को है ग्लोबलाइजेशन इन इंडियन इकोनॉमी। तो ऐसे करके हमारी जो साइंस एसएसटी मैथ थी वो हमारी फुली कवर हो चुकी है, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा डे 26 से गैप मैंने यहाँ पे डाल दिया है, क्योंकि आप साइंस एसएसटी मैथ से निपट चुके हैं। आपका जितना भी बचा हुआ साइंस एसएसटी में कुछ भी बच रहा है, तो आप उसको एटलीस्ट 26 को, डे 26 को कवर कर लें। और मैंने यहाँ पे डे 26 लिखा, आप इसको डेट वाइज भी लिख सकते हैं कि आप मान लीजिए 5 फेब से शुरू कर रहे हैं या आप 2 फेब से शुरू कर रहे हैं, 3 से, तो आप इसको डाल दीजिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डे 27, 28, 29, 30 में यहाँ पे मैंने इंग्लिश हिंदी लिखा है। इंग्लिश हिंदी काफ़ी इजी है, आप सभी को पता है, बहुत ही कम टाइम लगता है इन सब्जेक्ट्स को कवर करने में, काफ़ी स्कोरिंग होते हैं, सभी को पता है, आप सभी को। सो आपने क्या करना है कि जो आपकी इंग्लिश में आपकी 2 बुक्स हैं, तो आपने फर्स्ट राइट कर ली, फिर उसके बाद आपने पोएम पढ़ ली उसकी। सो ऐसे ही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इंग्लिश में डे 7 में आपने बुक 1 करी, फिर हिंदी में भी आपकी 2 बुक्स हैं, तो आपने 28 को बुक 1 कर ली, फिर इंग्लिश में 29 को आपने बुक 2 कर ली, फिर डे 30 में हिंदी की बुक 2 कर ली, फिर उसके बाद में पोएम्स भी हैं इंग्लिश में, तो उसके बाद 32 को पोएम कर ली, फिर उसके बाद 33, 34 को मैंने अगेन यहाँ पे गैप डाला हुआ। आपका कुछ भी रह रहा है इंग्लिश या हिंदी में, पहले तो आप उसको कवर करेंगे, या फिर आपका और भी कुछ प्रीवियस रह रहा है, 2 दिन का हमने काफ़ी गैप डाल दिया इसमें, तो अगर आपका कोई भी पुराना कुछ रह रहा है तो आप उसको भी अपना डे 33 और 34 में कवर कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा डे 35, डे 36 इंग्लिश ग्रामर, हिंदी ग्रामर आप इजीली कवर कर सकते हैं, आप खुद से कवर करिए या फिर आप नेट से भी देख सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद डे 37 में हमने रिवाइज डाला हुआ है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने साइंस टेस्ट, मैथ्स टेस्ट, सोशल साइंस टेस्ट डाली हुए। आपने क्या करना है, रिवाइज करना है आपने, जैसे कि साइंस का आपने जितना कुछ पढ़ा तो आपने वो रिवाइज कर लेना है, फिर आपने मैथ का रिवाइज कर लेना है, फिर सोशल साइंस का। आप यकीन नहीं करेंगे कि टर्म 2 होने की वजह से आपके लिए सिलेबस काफ़ी कम हो चुका है, आपके लिए चैप्टर भी कम हो चुके हैं। हमने पेपर दिया था तो हमने तो कितना सारे चैप्टर पढ़ने पड़ते थे, और सारे एक दिन में पढ़ के सारे लिख के आने पड़ते थे, ठीक है। तो आप साइंस का, मैथ का, सोशल साइंस का जो आपके पास सैम्पल पेपर है आप उनको लगाइए, ठीक है। और जितने भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी साइड से उनको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। और मैं होप करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। एंड हम क्या करने वाले हैं मैं बता दूं कि हमने अपने चैनल पे ऑलरेडी जो चैप्टर एक्सप्लेनिंग सीरीज है वो हमने स्टार्टिंग या चालू की हुई है, आप उसको देख सकते हैं कि अभी तक हमने कार्बन एंड इट्स कंपाउंड का जो चैप्टर है वो पूरा एक वीडियो में कवर कर लिया है। आप उसको वहां से भी देख सकते हैं, अगर आप अपने चैप्टर रीड करने के बाद अपना नोट्स बनाने के बाद डन हो गए हैं तो। अगर और उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स भी मिल जाएंगे उसी वीडियो में, और यहाँ पे भी आपको एंड बटन पर आई लिंक पर आपको वो चैप्टर की वीडियो की जो लिंक है वो मिल जाएगी।
ठीक है। और मैं बता दूं कि जो आपका टर्म 2 है उसके रिगार्डिंग कि आप काफ़ी अच्छे से मेहनत करिए ताकि आप काफ़ी अच्छे मार्क्स स्कोर पाए। होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो प्लीज़ मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको टाइम टेबल कैसा लगा या फिर आपने अभी तक अपना कितना परसेंट सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। एंड अगर आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म 1 रिजल्ट की, होप कि सबका टर्म 1 रिजल्ट अच्छा है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर टर्म 2 प्रिपरेशन। Bye bye everyone. Thank you.